महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। यह हमला नांदेड़ स्थित गुरुद्वारा माता साहिब देवानजी मुगत परिसर के भीतर हुआ, जहां एक निहंग वेशधारी हमलावर ने कृपाण से उन पर हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले में सुखबीर सिंह बादल के हाथ में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। घटना की खबर मिलते ही देश के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और सांसद हरसिमरत कौर बादल से फोन पर बातचीत कर सुखबीर बादल के स्वास्थ्य का हाल जाना और घटना पर चिंता व्यक्त की। पंजाब की राजनीति के प्रमुख चेहरों में शुमार सुखबीर सिंह बादल अपने 3 दिवसीय निजी दौरे पर महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे थे। गुरुद्वारा माता साहिब देवानजी मुगत में माथा टेकने के बाद जब सुखबीर सिंह बादल लंगर हॉल की ओर बढ़ रहे थे, तभी सीढ़ियों के पास पहले से मौजूद एक व्यक्ति ने अचानक उन पर कृपाण से हमला कर दिया। हमलावर की पहचान 62 वर्षीय जसपाल सिंह के रूप में हुई है, जो पिछले करीब 2 सालों से उसी गुरुद्वारे में सेवादार के रूप में रह रहा था। हमले के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए हमलावर को मौके पर ही दबोच लिया। हालांकि बचाव की इस कोशिश में सुखबीर सिंह बादल के दाहिने हाथ में चोट आई, जबकि उनकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिस अधिकारी भी घायल हो गया। पहले जरा सुनिए एसपी नांदेड़ नीलाभ रोहन ने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर। आज लगभग 2 बजे के आसपास साहब जो है माता साहब गुरुद्वारा विजिट पे गए थे। तो गुरुद्वारा विजिट करने के बाद वहाँ से वापस आते वक्त सीढ़ियों के पास एक वहाँ का सेवादार है, उसने अचानक से आके अपने कृपाण से अटैक करने की कोशिश की, जिसमें हमारा एक साहब को राइट हैंड में इंजरी हुई है और एक हमारा ऑफिसर है इंस्पेक्टर एसपीयू का, उसने वहाँ पे सिक्योरिटी में था, उसने हाथ से वो रोक लिया, उसको हाथ में थोड़ी सी इंजरी हुई है। ये होते ही हमने इमीडिएटली उस जो अटैकर था उसको अपने कस्टडी में ले लिया और उससे इंट्रोगेशन चल रही है। वो लगभग 62 साल का उम्र का है और लगभग 2 साल से यहाँ पे एज सेवादार काम कर रहा था गुरुद्वारे में। सर, ये आईटी का स्पेसिफिक इनपुट था, फिर भी नांदेड़ पुलिस कैसे चूक गई? चूक ही नहीं है, इसमें पूरी Z+ सिक्योरिटी थी साहब के उसमें, और इसीलिए हमारा वहाँ पे इंस्पेक्टर था, हमारे सारे ऑफिसर्स थे वहाँ पे, इसीलिए हमने इमीडिएटली उसको रोक लिया और इमीडिएट कस्टडी में ले लिया। हालत कैसी? आपके पुलिस ऑफिसर? दोनों लोगों की हालत बिल्कुल ठीक है, व्यवस्थित है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, हमलावर जो था उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था? डिप्टी सीएम को अभी शिफ्ट करने जा रहे हैं? नहीं, अभी साहब तो फिलहाल उनका देखरेख, डॉक्टरों की देखरेख में, टीम में की देखरेख में उनका चल रहा है इलाज और स्टेबल है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमला जो सेवादार के पास कृपाण होता है उस कृपाण से ही किया और हमले का रीज़न अभी तक उसने कुछ स्पेसिफिक कोई ऐसा डिटेल रीज़न बता नहीं रहा है। हमारा इंट्रोगेशन उसके साथ चल रहा है, उसके पीछे की पूरी छानबीन की जा रही है, जाँच की जा रही है, जो उसकी बैकग्राउंड चेक और उसके कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी एजेंसीज, ATS और हम ये सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। तो पंजाब में हुई बेअदबी में जो इनको सजा लगाई थी तख्त में, और दूसरी बात जो है ये उड़ता पंजाब का इनके ऊपर उसका रोष था एक्यूज का, ऐसा बोला जा रहा है, क्या सच? ऐसा इनिशियली वो खुद बोल रहा है कि मुझे थोड़ा सा ड्रग्स, पंजाब में ड्रग्स के ऊपर मेरा गुस्सा है वगैरह वगैरह, लेकिन वो फैक्ट एग्जैक्ट क्या है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन के बाद ही पता चलेगा। और किसी गैंग से इसका संबंध अभी तक ऐसा कुछ नहीं समझ में आया है। कोई पॉलिटिकल है सर, क्योंकि बीजेपी और अकाली दल की अलायंस पंजाब में होने जा रही थी और इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में, तो क्या ये है वजह थी? नहीं, अभी वजह वही मैं बता रहा हूँ कि वजह अभी तक बिल्कुल साफ नहीं है कि क्या एग्जैक्ट वजह थी, वो उसको हम इंट्रोगेट कर रहे हैं। सर, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन में हमारी पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, ATS भी लगी हुई है, नांदेड़ पुलिस, ATS, ये सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। सर, उसका कोई बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, वो अच्छा काम नहीं की इसलिए उसने हमला किया, ऐसी बातें सामने आ रही है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, अभी हम जब इंट्रोगेट कर लेंगे, डिटेल में उसके कनेक्शन निकाल देंगे, तभी एग्जैक्ट रीजन इसका जवाब नहीं दिया है क्या आरोपी जिसको अरेस्ट? नहीं, अभी तक कोई बहुत स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया उसने। अकेला रहता था या उसके कोई रिश्तेदार वगैरह? यहाँ पे अकेला ही था, रहने वाला पूना का है, पूना में उसकी फैमिली है
यहाँ से लगभग पिछले 2 साल से सेवादार की तरह काम कर रहा था। क्रिमिनल बैकग्राउंड था सर उसका। क्या जानकारी है? एडवोकेट थे वो हमलावर? हाँ, तो उसने उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड वो बीकॉम था और बाद में उसने LLB भी किया हुआ था। नाम क्या सर और जसपाल सिंह। क्रिमिनल बैकग्राउंड कोई उसका? कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला है अभी। सर्जरी हो गई है और कंडीशन आउट ऑफ डेंजर है, कोई दिक्कत। आपको बता दें, गुरुद्वारे की सीढ़ियों के पास एक सेवादार ने अचानक कृपाट से हमला करने की कोशिश की। तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया। हमलावर की उम्र करीब 62 वर्ष है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है और स्थिति नियंत्रण में है। नांदेड़ में हुई इस घटना की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना की जानकारी मिलते ही सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और भटिंडा से अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल से फोन पर लंबी बातचीत की। पीएम मोदी ने सुखबीर सिंह बादल की सेहत के बारे में विस्तृत जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। यह पहला मौका नहीं है जब सुखबीर सिंह बादल को इस तरह जानलेवा हमले का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले दिसंबर 2024 में अमृतसर के श्री हरि मंदिर साहब यानी गोल्डन टेम्पल परिसर के बाहर भी सुखबीर सिंह बादल पर नजदीकी से गोली चलाई गई थी। उस वक्त भी सुरक्षा कर्मियों की तत्परता से उनकी जांच बची थी। Z+ सुरक्षा श्रेणी में होने के बावजूद 2 सालों के भीतर दूसरी बार इस तरह का सुरक्षा घेरा टूटना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। हालांकि नांदेड़ पुलिस का कहना है कि सुरक्षा बलों की सतर्कता के कारण ही बड़ा हादसा टल गया और आरोपी को मौके पर ही गिरफ्त कर लिया गया है। महाराष्ट्र ATS और स्थानीय पुलिस अब आरोपी के पुराने रिकॉर्ड और हमले के पीछे की मुख्य वजहों की पड़ताल कर रही है। फिलहाल सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस मामले के पीछे कोई निजी रंजिश थी या फिर इसके तार किसी बड़े षड्यंत्र से जुड़े हुए हैं। इस घटना के बाद पंजाब और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में राजनीतिक हलचल बेहद तेज हो गई है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।